नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube क्लास प्रेजेंट एजुकेशन एंड कंपटीशन में। मैं हूं आपका मित्र सत्येंद्र कुमार गौतम। आज हम पढ़ेंगे कारक प्रकरण के अंतर्गत षष्ठी और सप्तमी विभक्ति करने वाले सभी सूत्रों का व्याख्यात्मक हल बाय प्रेजेंट एजुकेशन एंड कंपटीशन। मैं हूं सत्येंद्र कुमार गौतम। स्क्रीन पे आ रहे दूरभाष नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर आप मुझे कॉलिंग के द्वारा भी सूचित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा प्रोवाइड किए हुए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ओके दोस्तों, चलते हैं आज के प्रकरण पर। दोस्तों, यहाँ पर आपको पहला सूत्र दिख रहा है सप्तमी विभक्ति करने वाला। दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा है आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरण में जो है दोस्तों सप्तमी विभक्ति होती है, और आधारो अधिकरणम हमसे कहता है कि कर्ता कर्म में निहित क्रिया के आधार की अधिकरण संज्ञा होती है दोस्तों, अतः इसमें सप्तमी विभक्ति होती है। यह आधार तीन प्रकार का होता है, यानी कि कर्ता और कर्म में निहित क्रिया का जो आधार है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है दोस्तों। और ये जो है आपका सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र है दोस्तों। और आधार जो है क्रिया का वो तीन प्रकार का होता है दोस्तों। यहाँ पर पहला आपको दिख रहा है औपश्लेषिक आधार। औपश्लेषिक आधार, इसका उदाहरण भी आपको दिख रहा है कटे आस्ते। कटे आस्ते आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दोस्तों दिख रहा होगा, यानी कि कटे आस्ते का मतलब है चटाई पर बैठा है। चटाई पर बैठा है तो यहाँ पर चटाई आधार है। किस पर बैठा है भाई? चटाई पर बैठा है। बैठने का आधार क्या है? चटाई है। तो यहाँ चटाई आधार है, बैठने वाला आधे है। दोनों में संयोग है। दोनों में क्या है? संयोग है दोस्तों। ठीक है, अतः चटाई औपश्लेषिक आधार है दोस्तों। ठीक है, औपश्लेषिक आधार है। चटाई अधिकरण संज्ञा हुई है चटाई में, और सप्तम अधिकरण सूत्र से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होकर रूप बना है कटे आस्ते। ठीक है, आस्ते मिस बैठा है, सॉरी दोस्तों, रूप बना है कटे। ठीक है, कटे। आगे चलते हैं दोस्तों दूसरे सूत्र की तरफ। क्षम्यताम मित्रों, अभी मैंने यहाँ दूसरे सूत्र की तरफ बोल दिया। यहाँ चलते हैं हम दोस्तों दूसरे आधार की तरफ। दूसरा आधार है हमारा वैश्विक आधार। वैश्विक आधार का यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, मोक्षे इच्छा अस्ति। मोक्षे इच्छा अस्ति यानी कि मोक्ष विषयक इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है, ऐसा आप कह सकते हैं। यहाँ पर मोक्ष की इच्छा का विषय है। ठीक है, अतः वैश्विक आधार है। ठीक है, वैश्विक आधार है, इसकी आधारभूत होने से अधिकरण संज्ञा हुई है दोस्तों, तथा उपर्युक्त सूत्र यानी कि आधारो अधिकरणम सूत्र के द्वारा सप्तमी विभक्ति होकर मोक्षे पद बना है। ठीक है, मोक्ष से शब्द से जो है बना है शब्द मोक्षे, मोक्षे पद का निर्माण हुआ है दोस्तों। तीसरा आधार आपको यहाँ दिख रहा है अभिव्यापक आधार दोस्तों। अभिव्यापक आधार का यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिख के रखा है, इसका है सर्वस्मिन आत्मा अस्ति दोस्तों। सर्वस्मिन आत्मा अस्ति यानी कि आत्मा सब में है। यहाँ पर आधेय क्या है? आत्मा सब में अभिव्याप्त है, मतलब। ठीक है दोस्तों, आत्मा सर्वस्मिन अस्ति यानी कि आत्मा सब में अभिव्याप्त है, अतः अभिव्यापक आधार होने से उसकी सर्व शब्द की अधिकरण संज्ञा हुई है दोस्तों। और विधि सूत्र सप्तम्य अधिकरणम में सप्तमी विभक्ति हुई है और रूप बना है सर्वस्मिन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सूत्र की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट सूत्र हमारा है यस्य च भावेन भाव लक्षणम, उसे भी देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ आपको दिख रहा है यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यानी कि जिस कर्ता या कर्म में स्थित क्रिया से कोई दूसरी क्रिया लक्षित की जाए, उस कर्ता या कर्म में सप्तमी विभक्ति हो जाती है। ठीक है दोस्तों, उस कर्ता या कर्म में सप्तमी विभक्ति हो जाती है या होती है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से, यानी कि जिस कर्ता या कर्म में स्थित क्रिया में कोई दूसरी क्रिया लक्षित हो, क्रिया से कोई दूसरी क्रिया लक्षित हो दोस्तों, वहाँ पर आपकी क्या होती है? कर्ता और कर्म में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे आपको यहाँ एक एग्जाम्पल दिख रहा है, गोसु दुह्यमानाशु गतः। गोसु दुह्यमानाशु गता। ठीक है दोस्तों, जब गाय दुई जा रही थीं तब वह गया। ठीक है, इसका अर्थ है जब गायें जो हैं वो दुई जा रही थीं तब वह गया।
यहाँ पर गो रूपी कर्म में विद्यमान दोहन क्रिया के गमन रूपी दूसरी क्रिया है। ठीक है, यानी कि गाय को दूना क्या है, दूहना एक क्या है, क्रिया है। दूहना एक क्रिया है और दूसरी क्रिया क्या है, गता। ठीक है, तो यहाँ दो क्रियाएं परिलक्षित हो रही हैं दोस्तों। ठीक है, एक क्रिया से दूसरी क्रिया भी परिलक्षित हो रही है, क्रिया के होने के साथ साथ दूसरी क्रिया भी परिलक्षित हो रही है। अतः कर्ता और कर्म में सप्तमी विभक्ति का योग है दोस्तों। ठीक है, सप्तमी विभक्ति का योग है दोस्तों। दूसरी क्रिया परिलक्षित है। अतः उपर्युक्त नियम से जो आपको दिख रहा है, यश चा भावेन भाव लक्षणम सूत्र से गो क्या है, आपका कर्म है और कर्म में सप्तमी हुई है, रूप बना है गोसु दोस्तों। ठीक है, और विशेष के अनुसार ही दोहे मानासु में सप्तमी विभक्ति हुई है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सूत्र की तरफ। नेक्स्ट हमारा सूत्र है षष्ठी अनादरे चा, या हम कह सकते हैं षष्ठी चा अनादरे। ठीक, चलिए यहाँ दोस्तों आपको दिख रहा है हमारा तीसरा सूत्र है षष्ठी चा अनादरे, यानी कि अनादर प्रकट होने पर भी जिस क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित होती है उसमें षष्ठी अथवा सप्तमी दोनों विभक्तियां होती हैं दोस्तों। ठीक है, अनादर प्रकट होने पर भी जिस क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित होती है उसमें षष्ठी एवं सप्तमी विभक्तियां होती हैं, यानी कि दोनों विभक्तियां होती हैं। यहाँ आपको एग्जाम्पल दिख रहा है रुदती, रुदतो बा प्रावराजित। ठीक है, यानी कि रोते हुए पुत्र आदि को छोड़कर संन्यास ले लिया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा है आपको दिख रहा है, यहाँ पर रोदन जो है क्रिया से प्रवचन क्रिया का अविलक्षण हो रहा है दोस्तों, अतः अनादर भी प्रकट होता है। तो यहाँ षष्ठी एवं सप्तमी दोनों विभक्तियाँ हैं, रुदती और रुदता। ठीक है, और हम कह सकते हैं, मान लीजिए अगर कोई पिताजी बाजार जा रहे हैं, आपड़म जा रहे हैं, तो उनका पुत्र रोता है, पापा मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगा, और वो उसे छोड़कर उसी स्थान पर चले जाते हैं, उसे रोता हुआ छोड़ देते हैं। तो क्या है, वहाँ पर भी आपकी षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियाँ होंगी दोस्तों। ठीक है, षष्ठी चा अनादरे सूत्र से। ठीक, रुदनाथ पुत्राय त्याज्य आपड़म गता, यानी कि रोते हुए पुत्र को छोड़कर बाजार चला गया। तो इसमें क्या है, षष्ठी चा अनादरे से षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां होंगी दोस्तों। अनादर होने पर षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां होती हैं दोस्तों। ठीक है, और कब होती हैं, जिस क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित होती है, यानी कि एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित होती है और अनादर का भाव प्रकट होता है, तब षष्ठी और सप्तमी विभक्तियां होती हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सूत्र पर। नेक्स्ट जो सूत्र है हमारा वो है दोस्तों इम्पोर्टेंट सूत्र है यतस्य च निर्धारणम। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ आपको दिख रहा है हमारा नेक्स्ट सूत्र है, सप्तमी करने वाला हमारा नेक्स्ट सूत्र है, और इस सूत्र से भी आपकी षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियाँ होती हैं दोस्तों। यतस्य च निर्धारणम, यानी कि निर्धारण का जो अर्थ है वो है जाति गुण क्रिया संज्ञा के आधार पर किसी वस्तु या व्यक्ति को उसके समुदाय से जब पृथक करना होता है उसमें, यानी कि उससे निर्धारण किया जाता है। ठीक है, कोई अलग जाति का है, उसका अलग गुण है, उसकी क्रिया अलग हैं। ठीक है, तो ऐसे वस्तु अथवा व्यक्ति को उसके समुदाय से अलग किया जाए। ठीक है, तो उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्तियां होती हैं दोस्तों, जैसे कविनाम या फिर कविशु व कालिदासा श्रेष्ठा। कविशु कालिदासा श्रेष्ठा, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं दोस्तों, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं दोस्तों। अब यहाँ पर कवि समुदाय के गुण के आधार पर कालिदास की श्रेष्ठता बताकर उन्हें विशिष्ट दिखाया गया है। भाई अन्य भी कवि हैं, लेकिन यहाँ अन्य कवियों की जो है तुलना में वो कालिदास श्रेष्ठ बताए गए हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो अन्य कवियों की तुलना में कालिदास को श्रेष्ठ बताया गया, उन्हें विशिष्ट दिखाया गया है। अतः कालिदास जिस कवि समुदाय से विशिष्ट स्थान रखते हैं उस कवि शब्द में सप्तमी एवं षष्ठी विभक्ति हुई है दोस्तों, और रूप बना है कवि नाम
एवं कविशु। ठीक है, कवि नाम एवं कविशु यहाँ आपको दिख रहा है, कवि नाम एवं कविशु, यानी कि कवियों में अन्य कवि भी हैं, लेकिन उन सब में कालिदास जी को श्रेष्ठ बताया गया है। अतः यहाँ पर जो है कालिदास जी श्रेष्ठ हैं। तो उनमें जो है आपका दोस्तों सप्तमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति दोनों का योग है, और सप्तमी तथा षष्ठी विभक्ति क्रमशः होने के योग में कवि नाम और कविशु रूप बना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। ठीक है, अगर आपके छोटे भाई से कोई गलती होती है तो क्षम्यताम दोस्तों, हमें आप बताने का प्रयास करें, हम उसमें संशोधन करेंगे। दोस्तों जैसा भी आपको वीडियो चाहिए मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा आपको इसी हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। ये वीडियो खासकर सभी क्लासों के लिए एकदम असरकारक सिद्ध होगा दोस्तों। हाँ, लेकिन ध्यान रहे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि हमारे द्वारा प्रोवाइड किए हुए वीडियो आप तक पहुंच सके और आप वीडियो का सबसे पहले लाभ उठा सके। दोस्तों वीडियो को अपने मित्रों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, लेकिन मैं आपको लाइक और कमेंट करने के लिए नहीं जो है आपको सोर्स करूंगा, लेकिन आप वीडियो को शेयर तो कर ही सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट तीनों करना बिल्कुल नहीं भूलें। दोस्तों अपने छोटे भाई को दीजिए विदा, मिलूँगा अगले टॉपिक में किसी टॉपिक में, तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।